Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are new here, welcome. I am Prableen. I hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टेंसेस। गाइस, बहुत लोगों को ना टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है एंड उन्हें लगता है कि टेंसेस बहुत डिफिकल्ट है, बट टेंसेस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेंसेस को या इंग्लिश को मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर सीखोगे तो वो जल्दी आ जाएंगे। सो टेंसेस उतने डिफिकल्ट नहीं है जितने हमें लगते हैं या जितना हम समझते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्योंकि टेंसेस सीखना ना इंग्लिश सीखने का मेन रूट होता है कि टेंसेस सीखने बहुत जरूरी होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स किक ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंसेस आखिर होते क्या हैं। टेंसेस को अगर हम हिंदी में देखें तो टेंसेस होते हैं काल या फिर समय। अब हिंदी में हमने पढ़ा है, स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं, इनफैक्ट मुझे भी हिंदी में चैप्टर होता है काल, मतलब जो हमें समय बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ था। ठीक है, वो हमें बताता है व्हेन एक्शन हैपेंस, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब देखो, टेंसेस की ना तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है पास्ट, जो हमें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। हिंदी में ये तीनों होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, एंड इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऑलराइट, पास्ट जो हमें वो चीज बताता है जो बीत गई है। ठीक है, जो चीज बीत गई है, जो चीज बीत गई है उसे एक्सप्रेस करने वाला टेंस होता है पास्ट, पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और जो हमें हमारे प्रेजेंट में के बारे में बता रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, जो टाइम चल रहा है, जो हमें उसके बारे में बताता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, और जो थर्ड टाइप होती है दैट इज फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, जो आने वाले के बारे में बताता है। ठीक है, जो टाइम आने वाला है, ठीक है, जो टाइम आने वाला है उसके बारे में जो टेंस हमें बताता है दैट इज फ्यूचर टेंस, जैसे हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। बट जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना तो हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, बट टेंसेस के आगे सब टाइप्स भी होती हैं जो होती हैं 4। ऑलराइट, अब तीनों टेंसेस, तीनों टाइप्स की सब टाइप्स सेम होती हैं। सो अगर आपने मान लो पास्ट टेंस की ये चारों समझ ले, मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि इन चारों में है क्या, तो ये नहीं आपको सोचना कि ये तो बहुत सारे टेंसेस हैं, हम लर्न कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इन चारों के जस्ट मीनिंग या इनका यूसेज देख लिया ना कि कैसे कैसे इनको यूज करते हैं, तो बस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से आपको यूज करना है और ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स एक्सप्लोर दीज सब टाइप्स। तो हमारी पहली सब टाइप्स है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट या फिर हम सिंपल भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये पहली सब टाइप होती है जिसमें हमें मोस्टली वो चीजें बताते हैं, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो चीज होती है, पास्ट की बात करें जो चीज हुआ करती थी। ठीक है, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस या डेली रूटीन में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो ज्यादातर इंडेफिनाइट टेंस में ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट, परफेक्ट, एंड फोर्थ जो इसकी सब टाइप होती है दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, जैसे हमारे नाम के पीछे सरनेम होता है ना, वैसे ही अगर हम पास्ट टेंस के सब टाइप सीख रहे हैं तो होगा पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हम वही प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आपको बस क्या करना है, इनकी यूसेज सीखनी है, कैसे कैसे यूज करना है ये सीखना है। टेंसेस इतने मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, सो हम हर रोज का एक टेंस ही सीखेंगे क्योंकि ऑलराइट, सो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ऑलराइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस।
एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जिस भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ते हूं, ता हूं, ये चीजें आ गई ना, वो मान लो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। ऑलराइट, जैसे हम बोलते हैं ना होता है, होती है, होते हैं, करते हैं। ऑलराइट, सो वो टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है ना आपको, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एस मीन्स subject, V means verb and O means object। अब कोई भी सेंटेंस आपको फॉर्म करना है ना, चाहे कोई भी है, हिंदी टू इंग्लिश, पंजाबी टू इंग्लिश, तो सबसे पहले इंग्लिश में रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब यानी कि क्रिया, ये अभी हम हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया, और सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, ठीक है, जो काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है, ठीक है, जो काम किया जा रहा है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। एंड टेंसेस में ना वर्ब के फॉर्म सीखना बहुत जरूरी होता है। एंड वर्ब के फॉर्म्स पर मैं ऑलरेडी कुछ 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि टेंसेस सीखने के लिए वर्ब की फॉर्म जरूरी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, गो, प्ले एंड डू, ठीक है। अब गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसकी होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो हमारे स्कूल में भी ये चीजें वैसे सिखाते हैं, राइट। सो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकेंड फॉर्म होगी प्लेड एंड थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। अब कुछ की अलग होती हैं और कुछ की सेम होती हैं, ठीक है। एंड डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, डेड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेड। सो ऐसे और भी कितनी सारी वर्ब फॉर्म्स, मतलब कितने वर्ब्स होते हैं। ऑलराइट, सो मैंने जो वीडियो अपलोड की है आप उनमें से सीख सकते हैं ये वर्ब्स, क्योंकि टेंसेस के लिए वर्ब सीखना जरूरी है। ऑलराइट, सो अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सेंटेंसेस को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। अब वर्ब की भी फॉर्म्स होती है ना, 3, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। सो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकती। ऑलराइट, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या फिर हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं इस टेंस को, तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पीछे हम एस या फिर ईएस ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एस और ईएस लगाने का एक रूल होता है कि अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि जैसे आई, यू, ठीक है, मतलब जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब हम एस या ईएस लगाएंगे, बट जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे दे क्या हो गया, प्लूरल, तो तब हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे वर्ब के पीछे। तो सब कुछ सब्जेक्ट पे मैटर करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ईएस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा। ऑलराइट, सो देखो गाइज, इस टेंस में एक और चीज जरूरी होती है टेंसेस सीखने के लिए, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो यू शुड नो अबाउट दिस कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, आई एंड वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में आता है यू। देखो, फर्स्ट पर्सन मेनली वो होता है जो बात कर रहा होता है, स्पीकर, ठीक है। जैसे मैं काम कर रही हूँ, काम कौन कर रहा है, ठीक है, जो करता है कौन है, सो करता हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। वी अगर सिंगुलर है तो आई, ठीक है, मतलब आप खुद को अकेले को कह रहे हो तो, एंड अगर प्लूरल है तो वी, यानी कि हम। अब सेकंड पर्सन में आता है यू, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉकिंग टू, जिससे हम बात कर रहे हैं वो पर्सन सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। उसमें ही, शी, इट, दे, या फिर नेम भी आ सकता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, और इट भी आ सकता है, मतलब कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग आ सकती है। थर्ड पर्सन में ये चीजें बेसिकली आती हैं। बट हाँ, एक एक्सेप्शन होती है, जैसे मैंने आपको एस और ईएस का रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको एस या ईएस लगाना है। अब देखो, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि आई और यू दोनों क्या है, दोनों
सिंगुलर है, ठीक है, दोनों सिंगुलर है ना, बट इसके साथ हम एस का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि हम आई और यू के साथ एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, हम ये नहीं बोलते आई गोज टू स्कूल, यू गोज टू स्कूल, ठीक है। तो कभी भी आई और यू के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस भी ना कई तरह के होते हैं, जैसे पॉजिटिव होते हैं, ऑलराइट, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑलराइट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, और कुछ होते हैं WH क्वेश्चंस, मतलब जिनमें हम WH वर्ड्स जैसे why, what यूज करते हैं। तो ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स होती हैं, और इन टेंसेस में हम ये सभी टाइप्स भी सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, उनके फॉर्मूलाज भी हम सीखेंगे विद एग्जांपल्स। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे मान लो आपको बोलना है वह नाचती है, तो एंड में ती है, यहाँ पर भी ती है, ठीक है, इन सब के पीछे है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया। पहचान तो हमें इसकी पता चल गई, ठीक है, कि ये सेंटेंस कौन सी टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में सबसे पहले वह नाचती है, ती लगा है, दैट मीन्स वो क्या है, एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी का, ठीक है। तो हम बोलेंगे शी डांस, वह नाचती है, शी डांस, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वो गाना गाती है, अब यहाँ पर भी ती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी वो गर्ल है, तो हम शी का यूज करेंगे, गाना गाती है, सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर, ठीक है, एक पर्सन है, एक लड़की है, तो हमने पीछे एस लगा दिया। देखो जिसके पीछे ईएस लगना है उसके पीछे ईएस, और जिसके पीछे एस लगना है उसके पीछे एस। सो शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। मैं खाना पकाती हूँ, ठीक है, इसका होगा आई कुक फूड, आई कुक फूड, कि मैं खाना पकाती हूँ, तो आई सिंगुलर है, बट एक्सेप्शन क्या है कि एस नहीं लगेगा, सो आई कुक्स फूड नहीं बोलेंगे, आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। वो पार्क जाते हैं, दे गो टू पार्क, तो यहाँ पे क्या है, दे क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ तो एस और यस लगता ही नहीं है ना, वो तो रूल है ही नहीं, सो सीधा दे गो टू पार्क, ठीक है, दे मतलब कोई भी ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स सी फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है और हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, डू एंड डज, ठीक है, ये भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से ही हम यूज करेंगे। फिर नेगेटिव बनाना है तो हम नो का यूज करते हैं, जैसे हमने मना करना है किसी को, वो क्या हो गया, नेगेटिवनेस, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, बट यहाँ पर भी वही सेम एक्सेप्शन है कि आई और यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर है बट उनके साथ डज नहीं, उनके साथ हमेशा डू का ही यूज होगा। सो डज नॉट, डू नॉट, ऑलराइट। आई डज नॉट नहीं, गलत हो जाएगा, यू डज नॉट गलत हो जाएगा, क्या बोलना है, आई डू नॉट, आई सॉरी यू डू नॉट, तो ये चीजें यूज होगी, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। सो जो एग्जाम्पल्स हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में ली थी वही हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या था कि वो डांस करती है, यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, तो बोलना है शी डज नॉट डांस, शी डज नॉट डांस, शी के साथ क्या यूज होगा, डज, और साथ में नॉट, शी डज नॉट डांस। She does not sing a song। अब देखो जब आपने नेगेटिव बनाना है ना, तो उसमें एस या फिर ईएस वाला रूल नहीं लगेगा, मतलब आपको एस ईएस नहीं लगानी, आप सिंग्स नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा, सिंग बोलना है अकेला। She does not sing a song। I do not cook food। मैं खाना नहीं पकाती, पहले क्या था, मैं खाना पकाती हूँ, मैं खाना नहीं पकाती, I do not cook food। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि I के साथ do का यूज होता है,
आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती, दे डू नॉट गो टू पार्क, अब दे क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है डू, सो दे डू नॉट गो टू पार्क, वो पार्क नहीं जाते। All right, so now let's see the formula for interrogative sentences. Interrogative sentences बनाने के लिए जो हमारा helping verb होता है वो आगे आ जाता है, मतलब helping verb plus subject plus verb की first form plus object. So ये formula होता है कि पहले helping verb use करना, that is do or does. देखो sentences के हिसाब से ना helping verb बदलते होते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एंड में ऑब्जेक्ट। वैसे किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ना होना जरूरी नहीं होता, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी चलेगा। वैसे ऑब्जेक्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो चलो उसी सेंटेंस को हम अब इंटेरोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन टाइप बनाते हैं। डज शी डांस, क्या वो नाचती है, डज शी डांस। Does she sing a song, क्या वो गाना गाती है, Does she sing a song, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया, ठीक है, और बाकी का सेंटेंस सेम हो गया, she sing a song जो पॉजिटिव वाला था। मतलब आपको करना क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे जाना है ना, हेल्पिंग वर्ब याद कर लो क्या है, डू और डज। बाकी का फॉर्मूला तो सेम है ना जैसे पॉजिटिव में था, तो बस आपको यही करना है, पॉजिटिव सेंटेंस के आगे डू या डज लगा दो, ठीक है। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज, प्लूरल है तो डू, आई और यू के साथ क्या यूज होगा, डू। इतनी चीज याद कर लो, बस आपको पॉजिटिव सेंटेंस के आगे डू या फिर डज लगा देना है, वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। डज शी सिंग अ सॉन्ग, डू आई कुक, क्या मैं खाना पकाती हूँ, डू आई कुक। ये तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस हैं। ऑलराइट, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल। डू दे गो टू पार्क, क्या वो पार्क जाते हैं, डू दे गो टू पार्क। ऑलराइट, सो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं और डेप्थ में वीडियो बना दूंगी। सो चलो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो वो हमने सीखे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव में, अब हम सीखेंगे नेगेटिव में। ऑलराइट, अब नेगेटिव में क्या है, वही सेम प्रोसीजर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, मतलब डू और डज आगे रहेंगे प्लस सब्जेक्ट होगा, इधर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, बस दोनों के बीच नॉट आ जाएगा। ऐसे कर लो, दो के पेयर बना लो, दो आगे दो पीछे, चार हैं दो बना लो, ठीक है, और उसके बीच में क्या आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। ये एक इजी वे है लर्न करने का, ठीक है। सो चलो अब सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। सो हम क्या बोलेंगे, डज शी नॉट डांस, क्या वो नहीं नाचती, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब शी है सिंगुलर है तो हमने डज का यूज किया। ऑलराइट, और नॉट डांस, नॉट आ गया और बाद में हमारा वर्ब, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाती, इसमें भी सेम वैसे ही है। डू आई नॉट कुक फूड, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती। डू दे नॉट गो टू पार्क, क्या वो पार्क नहीं जाते। ऑलराइट, तो इसमें सेम प्रोसीजर है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को एक पेयर बना लेना है और वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक पेयर बना लेना है, क्योंकि फोर थे तो टू टू में डिवाइड किया तो बीच में नॉट आ गया, क्योंकि नेगेटिव था तो बीच में नॉट आ गया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सीखेंगे WH सेंटेंसेस, सॉरी क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस में क्या यूज होता है, WH वर्ड, पर WH के वर्ड के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। सो WH वर्ड, अब WH वर्ड होते क्या है, सॉरी WH वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, whom, who, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे WH वर्ड्स। मतलब WH वर्ड्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, कह लो WH फैमिली होती है पूरी, ठीक है।
कितने सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे WH से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। वैसे उन पर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी, WH फैमिली पर भी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या प्लेस करना है, WH वर्ड, और बाकी का जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला सेम हो जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रिक है यहाँ पे भी एक लर्न करने के लिए कि WH क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव भी क्वेश्चन टाइप होते हैं, राइट, क्वेश्चन ही होते हैं। आपको इंटेरोगेटिव के पहले बस WH वर्ड लगा देना है, दैट्स इट, WH क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। अब जैसे हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाई डज शी नॉट डांस, हम रीजन पूछ रहे हैं, व्हाई डज शी नॉट डांस, वो नाचती क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने पॉजिटिव बनाना है, व्हाई डज शी डांस, वो नाचती क्यों है, और अगर नेगेटिव बनाना है तो बीच में वही देखो, अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाना है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लर्न करके पीछे आगे वो WH वर्ड लगा दो। नेगेटिव बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला बस एक बार याद कर लो, इसमें तो वैसे ही लर्न हो जाएगा, ऑलराइट। फिर WH वर्ड, अगर आपको नेगेटिव WH सेंटेंसेस बनाने हैं तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला फॉर्मूला और उसके आगे WH वर्ड लगा दो। जैसे Why does she not dance? Why does she not sing a song? वो गाना क्यों नहीं गाती? Why do I not cook? मैं खाना क्यों नहीं पकाती। इन तीनों सेंटेंसेस में देखा ना, सबसे पहले हमने WH वर्ड प्लेस कर दिया, मतलब हम why का यूज होता है, मैं आपको बता दूं, रीजन के लिए, तो रीजन पूछ रहे हैं ना हम। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे हम पका रहे हैं। Why do I not go to school? मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। Why do they not go to park? वो पार्क क्यों नहीं जाते। Why do they not go to park? वो पार्क क्यों नहीं जाते। इसमें पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये टू देखो, वो के साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, यानी कि एक जगह से हम दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन जा रहे हैं किसी और डेस्टिनेशन तक, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि होम के साथ, हियर देयर के साथ हम टू का यूज नहीं कर सकते। हम गो टू होम नहीं बोलेंगे, सीधा गो होम बोलेंगे। बाय द वे, लेट्स कम टू द पॉइंट। ऑलराइट, WH सेंटेंसेस बनाने के लिए बस आपको इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला यूज करना है एंड उसके आगे WH वर्ड लगाना है, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सॉल्व एंड फर्दर एक्सरसाइज। ऑलराइट, जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, मैं बाजार जाती हूँ। मैं बाजार जाती हूँ, मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, दैट इज आई, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है, जाती हूँ, आई गो टू, ठीक है, ये है हमारा वर्ब आई गो, और गो के साथ क्या लगता है, टू, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, बाजार यानी कि मार्केट। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। आई क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, गो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बन गया ना हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, यानी कि ये है WH क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या के लिए हम यूज करेंगे what। तो ये क्या हो गया हमारा WH वर्ड। उसके बाद हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, देखो तुम के साथ क्या यूज होता है, तुम मीन्स यू, तो यू के साथ क्या यूज होता है, डू। व्हाट डू यू, और फिर उसके बाद करना, करना यानी डू। हमारा ये हो गया वर्ब। पूरा सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। देखो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। हो गया ना ये वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और कुछ नहीं, सेंटेंसेस खुद ब खुद फॉर्म हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूलाज रट गए, ठीक है। फॉर्मूलाज को लर्न ऐसे करो
ठीक है, हर रोज जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ऐसे सेंटेंसेस गूगल की हेल्प से लो और उसको खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको आराम से ये आपके दिमाग में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे अच्छे से। ऑलराइट, थर्ड वन इज वो फुटबॉल खेलता है। अब खेलता है यानी कि वो एक लड़का है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही। तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ गया हमारा वर्ब, दैट इज ही प्ले फुटबॉल। ऑलराइट, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक गलती है, कैन यू गेस? यस, यहाँ पर गलती है कि हमने ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा ना, ही प्लेज फुटबॉल, नॉट ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। ये भी चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट इज मैं पियानो बजाती हूँ। मैं यानी कि आई, बजाती हूँ आई। बजाने के लिए आप कुछ भी वैसे यूज कर सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे यूज का यूज कर रही हूँ, ठीक है। आई यूज पियानो, ठीक है, मैं पियानो बजाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही है, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल वाला। तुम जाते क्यों नहीं, अगर आपको पूछना है किसी को कि तुम जाते क्यों नहीं, तो सबसे पहले हम क्यों, क्यों का यूज WH वर्ड यूज करेंगे, वाई डू यू नॉट गो, ठीक है, वाई डू यू नॉट गो, कि तुम जाते क्यों नहीं हो। तो सबसे पहले हमारे पास WH वर्ड आ गया, फिर उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट जो हमने नेगेटिव के लिए यूज किया था, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये हो गया वही वाला फॉर्मूला, Why don't do you not go? Alright, next is वो हंसती है। वो हंसती है, वो यानी कि गर्ल है, she हंसती है, she laughs, she laughs। अब यहाँ पे भी सिंगुलर था तो हमने laugh, तो ये सीधा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रिया खाना बनाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेम ऑफ अ पर्सन, रिया कुक्स फूड। अब यहाँ पर भी रिया एक ही पर्सन है ना, तो एस लगा दिया, रिया कुक्स फूड। रोहन एंड अंकित पार्क जाते हैं। अब यहाँ पे दो नाम हो गए, एक तो हो गया रोहन और एक हो गया अंकित, ठीक है, सॉरी ये कैपिटल आएगी। रोहन एंड अंकित पार्क जाते हैं, गो टू पार्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, आया तो पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल जाती है। अब ये WH वर्ड वाला सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, तो हम जाती है यानी गर्ल है तो हम करेंगे शी, बट ये क्या है इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हम यूज करेंगे डज, क्योंकि शी के साथ डज लगता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। अगर आपको पूछना है कि क्या वो स्कूल जाती है तो आप पूछोगे डज शी गो टू स्कूल। सो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, वो कॉलेज क्यों नहीं जाती, वो कॉलेज क्यों नहीं जाती। यहाँ पर भी हम रीजन पूछ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे हम, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। सो सबसे पहले वाई, अब यहाँ पे भी गर्ल है तो हम बोलेंगे वाई डज शी, ठीक है, वाई डज शी नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, आई थिंक मैंने पहले स्कूल बोल दिया था। सो वाई डज शी नॉट गो टू कॉलेज, सबसे पहले क्या हो गया WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया प्लस नॉट आ गया, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। सो ये हो गया हमारा WH वर्ड या WH सेंटेंसेस क्वेश्चंस का फॉर्मूला। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो कल के वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड सारे टेंसेस बहुत ही ज्यादा इजी हैं। सो आप ये मत समझना कि यार टेंसेस को तो बहुत टाइम लग जाएगा सीखने को,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रोज का एक टेंस सीख लोगे और ऐसे एग्जाम्पल गूगल पे सर्च करो और उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझकर अच्छे से लर्न करके, तो आपको ये टेंसेस जरूर आ जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी इनमें कंफ्यूजन हो। ऑलराइट, सो जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है, जिन्हें भी टेंसेस सीखने की जरूरत है, उन्हें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करूंगी इन इजी वे। बाय बाय।